श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम आ चुके हैं मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद पर, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं प्यार संख्या 213 और पेज संख्या है हमारा 556। प्यार संख्या 213, पेज संख्या है 556। तो अब तक हमने श्रवण किया कि जब स्वरूप दामोदर जी और महाप्रभु के बीच में जो वार्ता चल रही है, उसी वार्ता के समक्ष स्वरूप दामोदर जी कथाओं को वर्णन कर रहे हैं, ब्रज की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। इधर जब महाप्रभु के साथ सब परिकर जो कथाओं को सुन रहे हैं, तब वहाँ पर श्रीवास पंडित जी बैठे हुए हैं और श्रीवास पंडित जी सुनकर क्या बोलते हैं, अपने नारद जी का जो भाव है उस भाव में आवेशित हो गए और क्या करते हैं, अब दास्य भाव में लक्ष्मी जी की महिमा को गुणगान करते हैं। तो क्या कह रहे थे, कह रहे कि तुम्हारे जो ब्रज में क्या है, ब्रज में तो सब फल फूल पत्ते ही हैं और हमारी लक्ष्मी जी का तो ऐश्वर्य देखो, हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य किस प्रकार है। तो अब यहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर जी का और नारद जी अर्थात श्रीवास पंडित जी का आपस में प्रेम कलह चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे दामोदर स्वरूप जी को क्या कर रहे हैं कि कोई ये तो ऐश्वर्यहीन है और ऐसे ब्रजवाई समझकर इनसे कलह कर रहे हैं। तो वहां पर वे लक्ष्मी जी की महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार लक्ष्मी जी ने और लक्ष्मी जी की दासियों ने क्या किया। सब जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर लक्ष्मी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया, उनके चरणों में नतमस्तक कर दिया। और बांधा भी कैसे, जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके भागता है उसको दंड मिलता है, उसी प्रकार अब सब सेवकों को बांध दिया। और सब के सब सेवकगण अब हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि कल आपके सामने हम जगन्नाथ जी को प्रस्तुत कर देंगे, आपके सामने हम जगन्नाथ जी को लेके आ जाएंगे। तो इससे आगे हम श्रवण करते हैं। आगे क्या हुआ, कह रहे तबे शांत हैया लक्ष्मी जाए निज घर, तबे शांत हैया लक्ष्मी जाए निज घर, आमार लक्ष्मी संप्रदा वाक्य अगोचर। तो यहाँ पर श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं, जो भी नारद जी के भाव में है, कह रहे उस समय लक्ष्मी जी शांत होकर निज घर अपने घर को चली गई। आमार लक्ष्मी संपदा वाक्य अगोचर, कह रहे भैया मेरी लक्ष्मी जी की संपदा को देखो, मेरी लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य को देखो। वाक्य अगोचर, जिसको वर्णन करना संभव नहीं है। कैसा है, अवर्णनीय है। आगे कह रहे दुग्ध आउटी दधी मथे तो मार गोपी घने, आमार ठकुरानी बसे रत्न सिंहासने। कह रहे दुग्ध अर्थात क्या करते, दुग्ध आउटी उबलते दूध में क्या करती हैं, दही मथे और दही में मंथन करती हैं। तुम्हार गोपी गणे, अरे जो तुम्हारी गोपियां हैं ये सब क्या करती हैं, दूध दही का काम करती हैं, दूध को उबालती हैं, दही को मंथन करती हैं, ये सब कार्य करती हैं। आमार ठकुरानी, और मेरी ठकुरानी को देखो। किनको कह रहे हैं, लक्ष्मी जी के विषय में कह रहे हैं कि आमार ठकुरानी वैसे रत्न सिंहासने, और मेरी जो ठकुरानी है ना लक्ष्मी देवी, वो तो रत्न सिंहासनों पर विराजमान है। तब श्री जगन्नाथ जी के सेवकों के मुख से ऐसा सुनकर शांत होकर श्री लक्ष्मी जी अपने महल में चली गई। तब श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं, मेरी लक्ष्मी देवी की संपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारी गोपियां दूध उबालने और उसकी दही बनाकर दही को मंथन करने में ही लगी रहती हैं, परंतु मेरी ठाकुरानी तो रत्न सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। नारद प्रकृति श्री वास करे परिहास, सुनी हसे महाप्रभुर जतने जे दास। कह रहे नारद प्रकृति, अब जो श्रीवास पंडित जी हैं किस भाव में है, नारद जी के भाव में है। कह रहे श्रीवास करे परिहास, इसी कारण से श्रीवास पंडित जी क्या कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। सुनी हासे महाप्रभु, और महाप्रभु सब सुनकर आनंदित हो रहे हैं। यत निज दास, और जितने भी वहां पर दास हैं, महाप्रभु के जितने परिकर हैं, सबके सब भक्त सुनकर सबके सब हंस रहे हैं। नारद जी के भाव में श्रीवास पंडित जी इस प्रकार प्रयास कर रहे थे
उनकी बातों को सुनकर महाप्रभु के सभी अंतरंग भक्त हंस रहे थे। अनुभाष्य में वर्णन कर रहे हैं कि निज दास अर्थात श्री राधा गोविंद की सेवा में एक निष्ठ रागात्मिक भक्ति में जो रत है, ऐसे श्री गदाधर आदि महाप्रभु की जो शक्ति वर्ग है अर्थात उनके जो परिकर हैं। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे श्रीवासे तो माते नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तो माते ईश्वर प्रभाव। अभी महाप्रभु श्रीवास पंडित जी से कह रहे हैं, प्रभु कहे श्रीवास तो माते नारद स्वभाव, आपका क्या है? अरे तुम तो नारद जी के स्वभाव में हो। ऐश्वर्य भाव तो माते, और इस तुम में क्या हो गया? ये जो ऐश्वर्य के भाव हैं, ईश्वर प्रभाव, इससे तुम क्या कर रहे हो? ये जो भगवान का ऐश्वर्य है ये तुम पर सीधा असर कर रहा है। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने इहो शुद्ध प्रेम भासी। कह रहे इहो दामोदर स्वरूप, अरे ये जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये जो दामोदर स्वरूप है शुद्ध ब्रजवासी, ये तो भैया शुद्ध ब्रजवासी हैं। ऐश्वर्य न जाने इहो, ये कोई ऐश्वर्य को नहीं जानते। शुद्ध प्रेम भासी, और ये शुद्ध प्रेम जो है उसमें ही गोते लगाते हैं, उसमें ही तैर रहे हैं। तब महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि श्रीवास जी तुम में तो नारद जी का स्वभाव है, इसलिए ऐश्वर्य भाव में तुम्हारे ऊपर ईश्वर का प्रभाव हो रहा है। ये जो स्वरूप दामोदर है ये तो शुद्ध ब्रजवासी है, यह ऐश्वर्य को नहीं जानता, यह तो शुद्ध प्रेम में ही डूबा रहता है। स्वरूप कहे श्रीवास सुन सावधाने, वृंदावन संपत तो मार नाही पड़े मने। तब क्या कह रहे हैं स्वरूप दामोदर जी? कह रहे श्रीवास जी सावधान होकर सुनो, सुन सावधाने, वृंदावन संपत तुम्हार नहीं पड़े मने। और ये जो वृंदावन की संपत्ति है ना, तुम इसको नहीं पड़े मने, तुम इसको समझ नहीं सकते, अपने मन में इसको समझ भी नहीं सकते। वृंदावन साहजिक ये संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। कह रहे वृंदावन साहजिक ये संपत सिंधु, अरे जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्तियों के सिंधु है, सागर है, कह रहे वृंदावन है साहजिक, ये तो वृंदावन में सहज रूप से है। द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु, अरे कितनी भी द्वारका की संपदा क्यों ना हो, कितनी भी वैकुंठ की संपदा क्यों ना हो, वृंदावन की एक बिंदु के समान भी नहीं है। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण जहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। कह रहे जो परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुषोत्तम कौन? स्वयं भगवान, स्वयं जो कृष्ण है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, जो परम पुरुषोत्तम है, जो भगवान कृष्ण है। कह रहे कृष्ण जहाँ धनी, जहां पर वे कृष्ण भी जाकर के धनी हो जाते हैं, तहा वृंदावन धाम। ये क्या है? ऐसा वृंदावन धाम है। चिंतामणि मय भूमि रतनिर्भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। कह रहे चिंतामणि मैं भूमि, और जितनी भी भूमि है ये कैसी है? दिव्य चिंतामणि पत्थरों से बनी हुई है। चिंतामणि गण, और कैसे है? इसकी जो भवन है कैसे है? रत्नेर भवन, और जितने भी यहाँ पर भवन है सब रत्नों के द्वारा बने गए हैं। चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, और ये जो चिंतामणि जो गण है, ऐसे चिंतामणि जो दास दासी हैं, ये सब क्या है? वृंदावन की दासियों के पाद आभूषण हैं।
ये जिस आप धन संपदा की बात कर रहे हो, ये धन संपदा दो वृंदावन में जो दासियां हैं उनके भी ये आभूषण है, जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हो। कल्प वृक्ष लतार जहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना कहे न मांगे अन्य धन। कल्प वृक्ष लतार, और वहां पे जितनी भी लताएं हैं सब के सब जो कल्प वृक्ष हैं, जहाँ साहजिक वन, जो सहज रूप से, जो स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक वन है, पुष्प फल बिना, पुष्प और फल के बिना, कहे ना मांगे अन्य धन, कोई भी अन्य धन को नहीं चाहता, कोई भी अन्य संपत्ति को नहीं चाहता, कोई इच्छा ही नहीं रखता। हम सुनते हैं ना, गोविंद स्तोत्र में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, लक्षावर्तेषु सुरभीर अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि भैया जो वृंदावन धाम कैसा है, कह रहे चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, भैया वो धाम तो चिंतामणि है। वहां पर सत सत लक्ष्मी, सत करोड़ करोड़ लक्ष्मी भी क्या करती हैं, वहां पर अभी तपस्या करती हैं। अनंत काम धेनुता फिरे बने बने, दुग्ध मात्र देन कहे न मांगे अन्य धने। कह रहे वहां पर जो गायें हैं वे कैसी अनंत काम धेनु, वहां पर जो अनंत, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतनी तो वहां पर काम धेनु है। तहा फिरे बने बने, और वे वन वन में विचरण करती हैं। दुग्ध मात्र देन के न मांगे अन्य धने, एक सिर्फ उनसे सब दूध की इच्छा रखते हैं, अन्य किसी भी वस्तु की उनको कोई भी इच्छा ही नहीं है, और अन्य कोई संपत्ति उनसे कोई चाहता ही नहीं है। केवल मात्र वे जो काम धेनु भी है, वे वहां पर सिर्फ दूध देती हैं, क्योंकि अन्य किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। सहज लोकेर कथा जाहे दिव्य गीत, सहज गमन करे ये छे नित्य प्रतीत। करे सहज लोकेर कथा, तो वहां पर जितनी भी सहज जो लोक की कथा है वो कैसी है, जहां दिव्य गीत, जिस प्रकार कोई दिव्य गीत का गान हो रहा हो। सहज गमन करे, कोई अगर वहां पर स्वाभाविक रूप से चलता भी है, ये छे नृत्य प्रतीत, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नृत्य कर रहा हो। सर्वत्र जल जहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वदे जहाँ मूर्तिमान। कह रहे सर्वथा जल, वहां पर जल कैसा है, हर जगह जहाँ अमृत समान, अमृत के समान वहां पर जल है। चिद आनंद ज्योति स्वादे जहाँ मूर्तिमान, और जो चिद आनंद, जो साक्षात जो दिव्य आनंद की ज्योति है, उसका वहां पर अनुभव होता है कि वो मूर्तिमान स्वरूप में वहां पर उपस्थित है। लक्ष्मी जी ने गुण जहाँ लक्ष्मी रे समाज, कृष्ण वंशी करे प्रिय, कृष्ण वंशी करे जहाँ प्रिय सखी काए। कह रहे लक्ष्मी जी ने गुण जहाँ लक्ष्मी रे समान, अरे वहां पर जो गोपियां हैं, जो कैसी हैं, वैकुंठ में रहने वाली जो लक्ष्मी भी हैं, उनको भी क्या करती हैं, उनको भी मात देती हैं। कृष्ण वंशी करे जहाँ प्रिय सखी काए, और भगवान की जो वंशी है, कृष्ण की जो वंशी है, कैसे करती है, अपने हाथ में एक प्रिय सखी की तरह बड़ा सुंदर कार्य करती है। कह रहे हैं कि श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, श्रीवास जी सावधानी पूर्वक सुनो, क्या वृंदावन की संपत्ति के विषय में भूल गए हो? अरे वृंदावन की सहज संपत्ति महासागर की भांति है, और द्वारका वैकुंठ की संपत्ति तो उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है, और उनका समस्त ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकाशित होता है। श्री वृंदावन की भूमि तो चिंतामणि अर्थात चिंतामणि से बनी है, और वहाँ के भवन तो रत्नों से बने हैं। वृंदावन की दासियां भी चिंतामणि से बने नुपुर और अपने चरणों, नुपुर को अपने चरणों में धारण करती हैं। वृंदावन
कल्प वृक्षों और लताओं से भरा पूरा स्वाभाविक वन है। कल्प वृक्ष अर्थात जिसके नीचे बैठकर जो भी कल्पना करो, जो भी इच्छा करो वो प्राप्त हो जाएगा। वहां पर जितने वृक्ष हैं सब क्या है? कल्प वृक्ष हैं। तभी कहते ना, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। करे वृंदावन के जो कल्प वृक्ष हैं और लताओं से भरा पूरा स्वाभाविक वन है, परंतु वृंदावन वासी तो उन वृक्षों से पुष्प और फल के अतिरिक्त और कोई धन नहीं मानते। यद्यपि वहां सब कुछ मिल सकता है, यद्यपि किसी के मन में कैसी भी इच्छा हो तो वहां बैठकर कुछ भी इच्छा मन में करो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो वृंदावन वासी हैं वे कैसे हैं? वे बड़े और कुछ चाहते ही नहीं, कुछ ऐश्वर्य चाहिए ही नहीं। तो कह रहे वे तो उनसे फल और फूल के अतिरिक्त और कुछ मांगते ही नहीं है। वहां पर तो अनंत कामधेनुएं हैं, वन वन में भ्रमण करती रहती हैं, किंतु ब्रजवासीगण उनसे मात्र दूध ही चाहते हैं। कोई उनसे अन्य किसी भी प्रकार का धन नहीं मांगता। वृंदावन वासियों की सहज बातचीत भी दिव्य गीत की भांति मधुर है। अगर साधारण बात भी करते हैं तो लगता है कोई दिव्य गीत वहां पर गान हो रहा है। उनका सहज चलना भी नृत्य की भांति प्रतीत होता है। वृंदावन वासियों का कैसा प्रभाव, ब्रजवासी का कैसा भाव। कह रहे अगर साधारण रूप से चलते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन में सर्वत्र ही जल अमृत के समान है तथा चिद आनंद ज्योति स्वयं मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां प्रकाशित हो रही है। वहां की गोपियां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और ऐश्वर्य वैकुंठ की लक्ष्मियों को भी परास्त करती हैं। अब स्वरूप दामोदर जी श्रीवास पंडित जी से कह रहे हैं कि वहां की जो गोपियां हैं ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं और आपकी जो वैकुंठ की जो लक्ष्मियां हैं उनको भी ये परास्त कर देती हैं। और वृंदावन में श्री कृष्ण की वंशी उनकी प्रिय सखी का कार्य करती है। अमृत प्रभु भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जिस स्थान पर ऐश्वर्य का परित्याग करके, जिस स्थान पर जो ऐश्वर्य है वो दिखाना चाहे तो भी नहीं दिखा सकते, इसलिए क्या करते हैं? परित्याग करके पत्र पुष्प आदि के माधुर्य में स्वयं को धनी मानते हैं। अर्थात कृष्ण भी जहाँ जाकर स्वयं को धनी मानते हैं। कोई वहां पर अपार संपदा नहीं है। कह रहे संपदा वहां क्या है? फल फूल, वहां के दूध दही माखन, यही अपार संपदा है। इस अपार संपदा में धनी मानते हैं कौन? स्वयं कृष्ण भी। और किसमें? कह रहे माधुर्य में स्वयं को धनी मानते हैं। उसी का नाम वृंदावन धाम है। उस वृंदावन धाम में चिंतामणि में भूमि अर्थात वे चिन्मय भूमि है। वो जो वृंदावन धाम है कोई साधारण धाम नहीं है। वो कैसा है? चिंतामणि में भूमि है। वो कैसी है? चिन्मय भूमि है। और वहां पर जितने भी भवन हैं सब रत्नों से बने हुए हैं। अभी हम सब जब वृंदावन धाम जाते हैं हमको क्या लगता है? अरे यहाँ पे गंदगी हो रही है, यहाँ पे इस तरह कूड़ा पड़ा है, यहाँ के लोग इस तरह कर रहे हैं, यहाँ का पानी खारा है, हमसे पिया नहीं जा रहा है। तो ये सब क्या करते हैं? हमें ना धाम में भी जाकर दोष दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमारे चक्षु हैं ये प्राकृत हैं और कहते ना प्राकृत वस्तु न है अप्राकृत गोचर। वह प्राकृत वस्तु से अप्राकृत वस्तु का दर्शन नहीं किया जा सकता। इसी कारण से क्या करते हैं? हम जो जड़ चक्षु से जड़ वस्तु को देखते हैं तब हमारी बुद्धि कैसी स्थिति मलिन होती है, उस मलिनता के कारण हम दोष करते हैं। किंतु गुरुवर्ग बताते हैं, वैष्णवजन बताते हैं कभी भी ऐसा विचार मत करो। वृंदावन धाम में जाकर वहां पर जब हम गंदगी कूड़ा करकट जो भी देखते हैं या एक दूसरे के अंदर दोष देखते हैं या किसी वस्तु के प्रति ऐसी बुद्धि करते हैं तो भैया अपराध हो जाएगा। इसलिए क्या करो? जिस प्रकार गुरुवर्गों ने बता दिया वैष्णव के कैसी भूमि है?
चिंतामणि प्रकर सदमुसु कल्प वृक्षा। भैया ये जो भूमि है यहाँ की चिंतामणि भूमि है। यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं ये सब कल्प वृक्ष के समान हैं। जितनी भी वहाँ पे गैया हैं सब कामधेनु हैं। जब इस प्रकार जब हृदय में इस बात को धारण करेंगे तो अभी क्या करेंगे, अभी चक्षु तो वास्तव में जड़ है, किंतु बुद्धि को क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार गुरु वर्गों ने बताया उसी प्रकार बुद्धि को लगाकर इन अपराधों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो जब भी धाम में जाओ इस प्रकार का विचार करो। जो आप श्रवण कर रहे हैं ना इसे अपने हृदयंगम करते हैं। कैसे करते हैं भैया, यहाँ पर जो एक एक जो भवन बना है ये कैसा दिव्य दिव्य रत्नों से बना है। यहाँ पर जो भूमि है कैसी चिंतामणि में है, एक एक कण यहाँ का चिंतामणि है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मुझे यहाँ पर पत्थर बना दो। कह रहे वृंदावन में पत्थर बनने की नहीं है मेरी औकात, मुझे क्या करो यहाँ पर कहीं दूर में पत्थर बना दो कि जब ये गोपियाँ आएंगी और अपने चरणों को क्या करेंगी, इस पत्थर पर घिसेंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो उद्धव जी है कहते हैं भैया मुझे ब्रज में कोई लता पता ही बना दो। तो ब्रज की महिमा तो अनंत है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, पर जितना भी हम समझ सकते हैं अपनी इस तुच्छ बुद्धि के द्वारा अपने आप को इसमें प्रतिष्ठित करने की चेष्टा अवश्य कर सकते हैं। कह रहे भूमि कैसी है, चिंतामणि में है, जिनमें रत्नों के भवन है और जिनमें अलंकारों को धारण चरणों में धारण करने वाली उनकी सेविकाएं हैं। तो सब कुछ है, चिन्ह में है, तो जड़ तो कुछ भी नहीं है। भाई जड़ होगा तभी तो आप जड़ का दर्शन करोगे, और चिन्मय का दर्शन करना है तो इस चक्षु को भी चिन्मय बनाना पड़ेगा। कह रहे चिन्मय ही कल्पवृक्ष है और लताओं से भरे सहज सिद्ध व नित्य विराजमान हैं, जहां पर फल पुष्प के अतिरिक्त किसी को भी अन्य किसी धन की इच्छा ही नहीं है। क्या चाहिए भैया, फल हो पुष्प हो, उससे क्या करेंगे, कृष्ण सेवा करेंगे। फूलों से सुंदर सुंदर मालाएं बनाएंगे, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण के गले में पिराएंगे, कृष्ण के हाथों में बांधेंगे, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से उनका श्रृंगार करेंगे। तो क्या करेंगे, कह रहे उनको उससे अलग कुछ चाहिए नहीं। उनको जो अलंकार है, जो बड़े बड़े रत्न है, आभूषण है, जो ज्वेलरी है, उनको उससे क्या प्रयोजन, जब कृष्ण भी इस धन में आकर यहाँ पर धनी हो जाते हैं तो फिर उन्हें अलग से क्या प्रयोजन रह गया। कह रहे और कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर्यवती लक्ष्मी को पराभूत करके अनंत कोटि जो माधुर्यवती लक्ष्मियां हैं वहां पर विराजमान हैं। तो अभी ये स्वरूप दामोदर जी श्रीवास पंडित जी से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, श्रिया कांता कांत परम पुरुष कल्पतर्वो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोये अमृतम कथागानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमम अपि तद आस्वाद्यम अपि च। करे श्रिय कांत कांता अर्थात करे तत्र परम पुरुषा, तत्र अर्थात वे जो अप्राकृत भूमि है, जो चिन्मय भूमि है, परम पुरुषा जो परम पुरुष है कौन, स्वयं कृष्ण, वे भी क्या करते हैं, कह रहे जो परम पुरुष हैं भगवान हैं, श्रिय कांता कांत, जो श्रिय जो लक्ष्मी गोप्य, जो लक्ष्मी जी के भी जो गोपी स्वरूप है, इनके क्या है, कांता अर्थात इनके स्वामी है, सर्व कृष्ण आश्रिता और सभी क्या है, कृष्ण के आश्रित भी हैं। कह रहे जो वृंदावन में जितनी भी ये कांताएं हैं, ब्रज की लक्ष्मियां हैं, ये सब कौन है, गोपियां हैं। द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोय अमृतम, और वहां की जो भूमि है वो कैसी है, चिंतामणि है, अर्थात दिव्य चिंतामणि रत्नों से जो निर्मित है। द्रुमा जितने भी सारे वृक्ष हैं कैसे हैं, कल्प वृक्ष हैं। और तोयम अमृतम, और वहां का जो जल है वो कैसा है, अमृत है। कथा गानम, वहां पर जो कोई बात करता है, कथा मतलब बोलना, जब कोई बोलता है वो कैसे प्रतीत होती है, जैसे बड़ा सुंदर संगीत बज रहा हो। और नाट्यम गमनम अपि,
और जब कोई वहां पर गमन करता है, चलता है, तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे कोई नृत्य कर रहा है। वंशी प्रिय सखी, और जो कृष्ण की वंशी है वो क्या है? प्रिय सखी है। चिदानंद ज्योति, और जो चिद आनंद, चिद प्लस आनंद, और जो दिव्य आनंद है उसकी ज्योति कैसी है? परमम अपि तत् आस्वाद्य अपीचा, वो जो परम आनंद को जो आस्वादन करती है वो हर जगह वहां पर देख सकते हैं। इसलिए वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम ही परम आस्वाद्य है। कह रहे उस वृंदावन की जितनी भी कांताएं हैं, अर्थात ब्रज की लक्ष्मियां, अर्थात कौन है? जो गोपियां हैं। कांत कौन है? परम पुरुष श्री कृष्ण है। वृक्ष कैसे हैं? कल्प तरवो, जितने भी वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं। भूमि चिंतामणि गणमयी, समस्त भूमि कैसी है? चिंतामणि है। तो ये अमृतम, और वहां पर जो जल है वो कैसा है? अमृत है। कथा गानम, उनका बोलना संगीत है। नाट्यम गमनम अपि, उनका चलना, साधारण चलना भी नृत्य है। वंशी प्रिय सखी, श्री कृष्ण की वंशी क्या है? प्रिय सखी है। चिदानंद ज्योति, और सब जगह कैसी? सब जगह चिदानंद ज्योति अनुभव होती है। परम भी तस्वाद्यम अपीचा, इसलिए वृंदावन धाम ही परम आस्वाद्य है। इस श्लोक में बता रहे हैं इसके अनुवाद में कि इस अप्राकृत भूमि वृंदावन में परम पुरुष श्री कृष्ण ही कांत हैं, अर्थात सबके स्वामी हैं, एकमात्र भोक्ता है और कोई भोक्ता नहीं है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति। कि भैया भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। चा प्रभुरेव चा, सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता उसका पतन निश्चित है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं जो वृंदावन भूमि है उसमें जो एकमात्र जो भोक्ता है वो कौन है? श्री कृष्ण है। और जितने भी सब वहां पर है सबके सब क्या है? भोग्य वस्तु हैं। कांताएं, ब्रज की लक्ष्मियां, गोपियां हैं। कदम आदि वृक्ष सभी कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष किस प्रकार? कह रहे जो कृष्ण प्रेम फल को भी देने वाले हैं। साधारण बात तो छोड़ दो, साधारण जगत की कोई वस्तु की इच्छा करोगी वो तो अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। कह रहे वो तो दुर्लभ से दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम फल को भी जो देने में सक्षम है। समस्त भूमि ही चिन्मय है, रत्नों से पूर्ण है, समस्त चिन्मय इच्छाओं को पूरा करने वाली है। कह रहे जड़ जगत की इच्छा तो बड़ी छोटी बात है, कह रहे चिन्मय इच्छाओं को भी जो पूर्ण करने में सक्षम है। जल अमृत है, बोलना संगीत है, चलना नृत्य है, और श्री कृष्ण की वंशी उनकी प्रिय सखी है तथा सर्वथा चिदानंद ज्योति अनुभव होती है। इसलिए श्री वृंदावन धाम ही परम आस्वाद्य है। वह सर्वथा जड़ भाव रहित, अप्राकृत और एकमात्र कृष्ण के द्वारा भोग्य है। यही अर्थ है। अर्थात क्या करें? सर्वथा जड़ भाव रहित, उसमें किसी प्रकार का जड़ भाव नहीं है। कैसा है? अप्राकृत है, चिन्मय है, नित्य है, शाश्वत है, और एकमात्र भोक्ता कौन है उसके? श्री कृष्ण है। तो यही इसका अर्थ है। चिंतामणिश्चरण भूषण भूषणम अंगनानाम श्रृंगार पुष्प तरवस्त्रवः सुराणाम वृंदावने ब्रजधनम ननु कामधेनु वृंदानि चेति सुख सिंधु हो भवि विभूति ही। करे चिंतामणि, फिर चिंतामणि। कैसी चिंतामणि? भैया जो चिंता करोगे वो पालोगे, और साधारण जगत की बात छोड़ दो, करे दिव्य चिंतामणि। चरण भूषणम अंग नानाम, कि जितनी भी वृंदावन की जो गोपियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनमें क्या है? सभी महिलाओं के चरण में, सभी गोपियों के चरण कमल में भूषणम
वे सब क्या है? चिंतामणि दिव्य आभूषण है। श्रृंगार पुष्प तरवस्तु तरवहा तरवसुरा नाम। और जितने भी श्रृंगार के लिए जो पुष्प हैं, जो वृक्ष हैं, सब कल्प वृक्षों को क्या करती हैं? श्रृंगार के लिए उसमें अपने आप को सजाती हैं। वृंदावने ब्रज धनु धनम ननु कामधेनु। और वृंदावन में क्या है? जो कामधेनु है। ब्रजधम, ये क्या है? जो कामधेनु, ये ब्रज के लोगों की संपत्ति है। जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, उनकी जो कामधेनु है, जो गाय है, ये इनकी विशेष संपत्ति है। वृंदानी चेति सुख सिंदूर हरो विभूति ही। और वृंदावन कैसा है? वृंदानी ही, जो समस्त सुखों का सागर है, जो समस्त प्रकार का ऐश्वर्य है, ये सब कहाँ? वृंदावन में ही बड़े आनंद से प्रदर्शित होता है। तो कह रहे श्री वृंदावन की जो ब्रजंगानाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनके जो चरणों के भूषण हैं, वे भी सब चिंतामणि हैं। लीला अनुकूल समस्त पुष्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु ही ब्रज का परम धन है। इन सब के द्वारा श्री वृंदावन की विभूति परम आनंद स्वरूप में प्रकाशित हो रही है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कामधेनु ही ब्रजवासियों का परम धन है। क्यों है? जब हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं ना गुरुजी के द्वारा, कि जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो कभी इस कंधे चढ़ाए, कभी इस कंधे चढ़े, कभी उनके कंधे पर चढ़ते हैं, कभी उनको अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार लीला करते हैं। और जब कोई हारता है तो कहते हैं अब तू घोड़ा बन, अब तू घोड़ा बन। इस प्रकार वहाँ पे लीलाएं करते हैं। सब के सब क्या है? वहाँ कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, ये भगवान है। जब कृष्ण हार जाते हैं तो सब कहते हैं अब तेरे घोड़ा बनने की बारी है, अब तू घोड़ा बन। तो बोलते मैं तो घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले कैसे घोड़ा नहीं बनेगा? हम अगली बार तेरे साथ नहीं खेलेंगे। बोला मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ ना, तो मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। कह रहा बड़ा है नंद बाबा का पुत्र, अच्छा बता तो तेरे पिता के कितनी गैया हैं? बोला मेरे पिता के 9 लाख गैया हैं। तब बोलते हैं अच्छा तेरे पिता के 9 लाख गैया हैं तो मेरे पिता 11 लाख गैया हैं, चल घोड़ा बन, चल घोड़ा बन। तो वो जो मूल धन है, अर्थात वहाँ क्या कहते हैं, तेरे से ज्यादा धनी हम हुए, तो तू घोड़ा कैसे नहीं बनेगा? बनना पड़ेगा। इस प्रकार जो वो जो मूल धन है वहां पर क्या है? ये जो गैया है, जिसके पास जितनी अधिक गाय है वही क्या है? उतना बड़ा धनी है। सुनी प्रेमा वैसे नित्य करे श्रीनिवास, कक्ष ताली बजाए करे अटहट हास। अब जब श्रीवास पंडित जी सब सुन रहे हैं तो श्रीवास पंडित जी को बड़ा आनंद हुआ। कह रहे सुनी प्रेमा वैसे, उस प्रेम के आवेश में नित्य करे श्रीनिवास, श्रीनिवास पंडित तो नित्य करने लगे। और कक्ष ताली बजाए, कक्ष ताली अर्थात अपने बगल में, अपने बगल से क्या करते हैं? ताली बजा रहे हैं। और करे अट्ठहास, और जोर से अट्ठहास करने लगे, बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से अट्ठहास करने लगे। श्री स्वरूप दामोदर ने वृंदावन की महिमा को श्रवण करके श्रीवास पंडित जी प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करने लगे और बगल बजाते हुए जोर से अट्ठहास करने लगे। राधार सुध रस प्रभु आवे से सुनील, सही रसा वैसे प्रभु नृत्य आरंभिल। अब क्या सुन रहे हैं? राधार सुध रस। अब महाप्रभु भी इस रस को आस्वादन कर रहे हैं और पूरा आवेशित हो गए, इस प्रेम में पूरा आवेशित हो गए। सही रसा वैसे, और उसी रस के आवेश में, उसी दिव्य रस के आनंद में प्रभु नृत्य आरंभिल, और महाप्रभु ने नृत्य आरंभ कर दिया। सचिनंदन गौर हरि की जय। ब्रज रस गीत सुनी प्रेम उथलिल, पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेम भाषा इल। के ब्रज रस गीत सुनी, जब ब्रज रस की महिमा को सुना, और ब्रज रस की महिमा को सुनकर किस प्रकार कह रहे प्रेम उथलिल, उनके हृदय में क्या हो गया? उस प्रेम में प्रेम की बाढ़ आ गई। और पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेम भाषाइल, और इस प्रेम में पुरुषोत्तम ग्राम, पूरा जो पुरुषोत्तम गांव है, जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, उसको भाषाइल
डुबो दिया। श्री राधा के शुद्ध प्रेम रस के विषय में सुनकर महाप्रभु ने उसी रस में आविष्ट होकर नृत्य आरंभ किया। महाप्रभु के रस आवेश में नृत्य के साथ श्री स्वरूप दामोदर जी गान करने लगे। तब महाप्रभु गान करते रहो, गान करते रहो कहकर अपने कानों को फैला रहे थे। ब्रज रस के गीतों को सुनकर महाप्रभु में प्रेम उमड़ आया और इस प्रेम के द्वारा उन्होंने श्री पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात श्री पुरी जगन्नाथपुरी को, उस क्षेत्र को डुबो दिया। लक्ष्मी देवी यथा काले गेला निज घर, प्रभु नित्य करी हाइल दित्य पहर। लक्ष्मी देवी यथा काले, उसी समय लक्ष्मी देवी कहाँ चली गई? गेला निज घर, अपने घर को वापस चली गई। प्रभु नृत्य करे, इधर महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। हाइल दित्य पहर, और मध्याह्न का समय हो गया, दूसरा पहर, तीसरा पहर हो गया, द्वितीय पहर, दूसरा पहर हो गया। तो लक्ष्मी देवी जी यथा समय अपने घर नीलाचल में चली गई और महाप्रभु के नृत्य करते हुए दूसरे पहर का समय हो आया। चारि संप्रदाय गान करी बहु श्रांत हईल, महाप्रभु प्रेमावेश द्विगुण बाड़िल। चारि संप्रदाय, जो चार संकीर्तन के दल हैं, गान करी, सब गायन कर रहे हैं। बहुत शांत, और करते करते क्या हो गए? बहुत थक गए हैं। महाप्रभु प्रेमावेश द्विगुण बाड़िल, और महाप्रभु जो प्रेम में जिसमें आवेशित है, वो महाप्रभु का प्रेम कैसा है? द्विगुना बढ़ रहा है। तो इधर सब भक्त लोग अभी थक रहे हैं, किंतु महाप्रभु उस प्रेम में आवेशित होकर अभी और क्या कर रहे हैं? द्विगुना आनंद कर रहे हैं। इतनी देर से गान करते हुए भक्तों की चारों मंडलियां बहुत थक गई, परंतु महाप्रभु का प्रेम आवेश बढ़कर द्विगुना हो गया। राधा प्रेमावेश प्रभु हैला से ही मूर्ति, नित्यानंद दूरे देखी करिले ने स्तुति। राधा प्रेम वैसे, जब महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने देखा कि राधा रानी के प्रेम के आवेश में है, तब क्या किया? नित्यानंद दूरे देखी, नित्यानंद प्रभु दूर से ही देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? करिलेन स्तुति, दूर से ही देखकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। नित्यानंद देखिया प्रभु, नित्यानंद देखिया प्रभुर भावावेश, निकटे न ऐसे रहे किछु दूर देश। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा है कि महाप्रभु अभी क्या है? प्रेम के आवेश में है, और कैसा प्रेम? राधा रानी का जो प्रेम है उस आवेश में है। कह रहे निकटे ना ऐसे, तब नित्यानंद प्रभु उनके निकट नहीं आए और रहे किछु दूरे, और थोड़ा दूर पर ही खड़े कर उनको देख रहे हैं। नित्यानंद बिना प्रभु के धरे कौन जन, प्रभुर आवेश न जाए ना रहे कीर्तन। अरे नित्यानंद प्रभु के बिना प्रभु के धरे कौन जन, कौन व्यक्ति महाप्रभु को पकड़ सकता है? यदि नित्यानंद प्रभु नहीं आ रहे हैं तो किसका सामर्थ्य है कि वो महाप्रभु को पकड़ सकता है? प्रभु आवेश न जाए ना रहे कीर्तन, और जब तक महाप्रभु जिस आवेश में है वो आवेश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये कीर्तन को भी अब इतनी स्थिति हो गई, इसको कीर्तन को भी हम नहीं चालू रख सकते, ना रहे कीर्तन को भी नहीं रख सकते, क्योंकि सब थक चुके हैं। तो कह रहे हैं कि श्री राधा रानी के प्रेम आवेश में महाप्रभु भी वैसी राधा की मूर्ति हो गए। दूर से महाप्रभु के राधा रूप को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु उनकी स्तुति करने लगे। महाप्रभु को श्री राधा रानी के भाव में आविष्ट देखकर नित्यानंद प्रभु निकट नहीं आए, कुछ दूरी पर खड़े रहे। श्री नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त महाप्रभु को कोई पकड़ नहीं सकता था, और महाप्रभु का आवेश तो दूर ही नहीं हो रहा था, इसलिए भक्तों के थके होने पर भी कीर्तन भी नहीं रुक रहा था। अब इधर क्या कर रहे हैं? सब भक्तों को देखा, सबके सब भक्त बहुत थक गए। तब श्री स्वरूप दामोदर जी क्या करते हैं? भंगी करी स्वरूप सवारे श्रम जाना इल, भक्त गणेर श्रम देखी
प्रभुर भाइया हईल। तब श्री स्वरूप जी क्या कहा, संकेत किया, भृंगी करी, इशारे से बतलाया। क्या कह रहे हैं, सबार श्रम जानाइल, कि प्रभु सबके सब थक चुके हैं, सबकी थकावट को बता रहे हैं। किस प्रकार, संकेत पूर्वक। भक्त गणेर श्रम देखी प्रभु भाई हल, और जब महाप्रभु सब भक्तों को देखते हैं कि सब भक्त थक चुके हैं, तब महाप्रभु भाइये हईल, तब महाप्रभु भाइये दशा में आते हैं। तब श्री स्वरूप दामोदर जी ने इशारे से महाप्रभु को बतलाया कि सब भक्त कीर्तन करते हुए थक गए हैं। भक्तों के श्रम को देखकर महाप्रभु बाह्य दशा में आ गए। अमृत प्रभाष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने राधा प्रेम आवेश में राधिका मूर्ति को प्रकाशित की है, ऐसा देखकर स्वयं को उस रस में अनाधिकारी जानकर श्री नित्यानंद प्रभु भी दूर ही रहे। श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने इशारे से महाप्रभु के भाव आवेश को भंग कराया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम महाप्रभु के स्नान और जो प्रसाद की जो लीला है उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।